नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गेट सेट गो स्टडी में। दोस्तों, रीजनिंग का ALP CBT 1 का 25/11/2024 का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का। दोस्तों, रेलवे ने अभी हर एग्जाम में दोस्तों यही पैटर्न का क्वेश्चन पूछे चालू कर दिया है। NTPC, ALP, ग्रुप डी, ये सभी के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट होने वाला है। ALP CBT 1 जो अभी शॉर्ट नोटिस आया है, उसका भी दोस्तों यही सब पैटर्न रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, देख सकते हैं रेलवे ने अब कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पूरा देखना वीडियो को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ABCDEF एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। B D के दाईं ओर दूसरे स्थान। पहले दोस्तों हम लोग वृत्त बना लेते हैं और टोटल 6 है तो हम लोग 6 लकीर खींच देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहा है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है बी। डी के दाईं ओर, तो डी को हम लोग यहाँ रखते हैं, उसके दाईं ओर, दायां इधर रहेगा, बायां इधर रहेगा, केंद्र पर होगा तब। अगर साइड में बैठे होगा तो अब चेंज हो जाता है उस टाइम। अगर वृत्त के बाहर की ओर मुंह करके बैठा होगा तो चेंज हो जाता है, फिर दायां इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा। तो हम लोग केंद्र की ओर बैठा है तो दायां इधर होगा, इधर से घूमेगा। तो बोल रहा है कि दाएं के दूसरे स्थान पर बैठे, डी के दाएं दूसरे स्थान, पहला दूसरा स्थान पे है बी। उसके बाद बोल रहा है कि ए ई और सी का निकटतम पड़ोसी है। ई और सी का निकटतम पड़ोसी है। तो बोल रहा है कि दोस्तों पहले हम लोग चौथा लाइन को देख लेते हैं। एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है ई, एफ के बाईं ओर, तो एफ के बाईं ओर एफ को यहाँ पर रखते हैं, उसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर ई को यहाँ पर रखते हैं। बायां दोस्तों इधर से घूमेगा, इधर से, तो बाईं ओर दूसरे स्थान पर ई हो गया दूसरे स्थान पे। और बोल रहा कि ई और सी के निकटतम पड़ोसी ए, तो ई और सी यहाँ पर होगा, दोनों का निकटतम पड़ोसी है ए। तो बैठ गया दोस्तों सब। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, बी के सापेक्ष एफ का स्थान क्या है। बी के सापेक्ष, तो दोस्तों इधर है बी के सापेक्ष, यानी कि बी के बाईं ओर है, बी के ठीक बाईं ओर, ऑप्शन सी होगा, बी के ठीक बाईं ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, इतना पढ़ना नहीं है एग्जाम सेंटर में, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दोस्तों है x अनुपात 346 और समांतर 9 अनुपात y है। तो दोस्तों यहाँ पर x के जगह क्या रखें कि इतना हो जाए, और 9 की जगह क्या रखें कि इसका इतना जितना हो जाए। तो दोस्तों यहाँ 7 का क्यू करते हैं, 7 का क्यू 343 होता है, 343 प्लस 3 आ जाएगा 346। और उसी तरह यहाँ भी करके देखते हैं। 9 का क्यू होता है 729 प्लस 3 करेंगे तो आ जाएगा 732। तो हम लोग का ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो हम लोग का आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, ये ऑप्शन से ही बनेगा दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन से ही बनाना है। नेक्स्ट है दोस्तों, हर शिफ्ट में दोस्तों 2 क्वेश्चन ऐसा ही मिल रहा था ALP में, देख सकते हैं इसमें भी है, तो इसका भी ऑप्शन से ही चेक करना होगा। तो ऑप्शन से पहला रख के देखते हैं, x का मान अगर 812 है, 812 में 679 घटा के देखेंगे कितना आ रहा है। तो 12 में 9 जाएगा 3, यहाँ 10 में 7 जाएगा 3, और यहाँ पर 1, 7 में 6 जाएगा 1, 133 आ रहा है। ऑप्शन ए रख रहे हैं तो ऑप्शन वाई का मान 756 है, यानी कि 864 में घटाएंगे तो 133 आना चाहिए। 64 में 756 घटाएंगे तो 756 घटाएंगे तो देखते हैं कितना आ रहा है। तो 14 में 6 8, दोस्तों यहीं से ये छट गया, 8 इसका नहीं है, तो इसको हटा के अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है x का मान 825 रखते हैं, 825 में 679 घटा के देखेंगे। दोस्तों इकाई अंक से हम लोग पता कर सकते हैं पहले, जैसे 15 में 9 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पर 14 है, मतलब 4 है तो इसका एक पंचा लेंगे, 14 में 8 जाएगा तो 6 बचेगा, तो यहाँ भी 6 आ रहा है, आगे भी देखते हैं। तो ऑप्शन तो बी लग रहा हो जाएगा। तो यहाँ पर 11 में 7 जाएगा तो 4, और यहाँ पर 7 में 6 जाएगा तो 146, तो यहाँ भी 146 आना चाहिए। तो 864 में घटाएंगे 718, घटा के देखते हैं तो कितना आता है। तो 14 में 8 जाएगा तो 6,
यहाँ पर 5 हो गया, 5 में 1 है 4, यहाँ पे 7 8 में 1 7 गया तो 146, दोनों में बराबर है, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का सही है। तो ऑप्शन बी सही है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में सभी को चेक करना होता है, पर इतना लग जाए ऑप्शन डी से ही, पहले इस सब क्वेश्चन को डी से ही स्टार्ट करना देखने के। तो यहाँ पर डी ही होगा आंसर दोस्तों। यहाँ पर 21 गुना 4 प्लस 84 की जगह 42 रखना होगा। 84 की जगह 42 रखें, 42 पे बटा भागा है तो 7 गुना 2 माइनस 15 गुना 5 प्लस 42 की जगह 84 रखें। दोनों को रख के अब सॉल्व करिए, 105 आंसर आ जाएगा। 7 छक 42, 6 दूनी 12, 12 माइनस 75 प्लस 84, यहाँ पर 21 चौक 84, सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर 105 आएगा। 105 बराबर हो गया, यानी कि आंसर वही है। तो ऑप्शन हम लोग का डी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी एफ हो रहा है, एफ के बाद जे हो रहा है, सब में 4 बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों सब में 4 बढ़ रहा है, यहाँ भी 4 हो जाएगा, यानी कि आर 18 होता है, 18 4 22, 22 को भी लिखते हैं तो भी होगा। भी वाला ऑप्शन एक ही वो है, ऑप्शन डी। तो आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही लंबा लिखा होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन बहुत ही लंबा होता है। तो क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का। कौन सा समूह से आधारित नहीं है। तो एच का एल हो रहा है, यानी कि 4 बढ़ रहा है, यहाँ पे यहाँ 3 बढ़ रहा है, यहाँ एफ से जे 4 बढ़ रहा है, यहाँ भी ओ से एस, यानी कि ओ 15 होता है, एस 19 होता है, यहाँ भी 4 बढ़ रहा है, यहाँ भी 4 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर बी अलग है, तो आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैथ की तरफ बनेगा। 9.6 बटा 16.8 बराबर 18x। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, एक पॉइंट कट जाएगा। इसको काटते हैं, 2 से काटते हैं 9, 2 से काटते हैं 48, फिर 3 से काटते हैं 3 बार में 16 दिया 48, फिर 4 से काटते हैं 4, यहाँ पर 4 बार में, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 से काटते हैं 2 21। तो x बराबर हो जाएगा 21 या 63 बटा 2, यानी 31.5, ऑप्शन डी 31.5 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी मछलियाँ, क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों डायरेक्ट, कथन और निष्कर्ष का है। तो सभी मछलियाँ पक्षी है, तो मछली को हम दोस्तों एम लिखते हैं। सभी मछलियाँ पक्षी है। सभी पक्षी जानवर है, तो जानवर को जे से लिखते हैं। सभी पक्षी जानवर है, तो अब निष्कर्ष देखते हैं। तो सभी जानवर मछलियाँ हैं, सभी जानवर मछलियाँ दोस्तों कुछ होगा, यहाँ बाहर से जब भी जाएंगे तो कुछ होगा, और अंदर में कुछ और सभी दोनों होता है। जैसे एम बोलता कि सभी एम जे है तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सभी जे एम नहीं हो सकता, इसलिए पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, कुछ पक्षी मछलियाँ हैं, कुछ पक्षी मछलियाँ जैसे बाहर से जा रहे हैं तो कुछ होगा, तो ऐसा ऑप्शन बी सही है। कथन 2 सही है, निष्कर्ष 2 सही है, ऑप्शन ए होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद एक सम संख्या है, ठीक बाद में भी सम संख्या है। तो ऐसे प्रतीक को खोजना होगा। तो यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही को है, यहाँ पर 8 और 6, तो हम लोग का आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 बक्से ABCDEF और G एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले ऐसे करते हैं, 7 को बॉक्स का जगह बना लेते हैं। 1 2 3 4 5
6 और 7 का बॉक्स बन गया। अब हम लोग बोल रहा है कि डी को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर मिलता है। पहला डी को नीचे से तीसरे स्थान पे हो गया डी। उसके बाद बोल रहा कि एफ और ए के बीच केवल एक बक्सा है, इसको देखते हैं बाद में। जी और ई के बीच केवल 3 बक्से हैं, 3 बक्से रखे गए हैं। बी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है, बी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है। ई को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, डी के ऊपर होगा ई रखा गया है। ई और सी के बीच कितने बक्से हैं, तो हम लोग देखते हैं डी और जी के बीच 3 बक्से हैं, तो ई को यहाँ पर रखते हैं और जी को यहाँ पर 3 बॉक्स हो गया बीच में। अब बोल रहा कि बी को एफ के ठीक ऊपर, तो ठीक ऊपर यहाँ पे हो सकता है एफ के ठीक ऊपर बी, यहाँ पर हो गया। अब बोल रहा कि एफ और ए के बीच केवल एक बक्सा है, एफ यहाँ पर और ए यहाँ पर, एफ और ए के बीच एक बक्सा है। तो ई और सी के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो दोस्तों एफ तो पहले से वहाँ बैठा हुआ है, तो एफ यहाँ पर नहीं होगा, एफ तो वहाँ ऊपर में है, ई के ऊपर एफ है, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ और बी के बीच ठीक ऊपर रखा गया है। तो एफ और ए के बीच एक बक्सा है, ए यहाँ पर बैठेगा, ए यहाँ पर होगा और सी यहाँ पर होगा, सी खाली जगह है तो यहाँ पर बैठ जाएगा। तो ई और सी के बीच कितने बक्से रखे गए, ई और सी के बीच 2 बक्से, ए और डी, ऑप्शन होगा डी नंबर, 2 बक्से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाग। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। उपरोक्त के आधार पर यदि पी माइनस क्यू भागा आर गुना एस प्लस टी है तो क्यू का एस से क्या संबंध है, क्यू का एस से संबंध पूछ रहे हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है ए बी का बेटा है, यानी कि पी क्यू का बेटा, पी जो है क्यू का बेटा है, क्यू का बेटा है तो प्लस में लिख देते हैं, पुरुष है तो उसको प्लस में और महिला को माइनस में लिखते हैं, इसका बेटा है। भागा का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, यानी कि क्यू आर का पिता है, आर का भी पिता है क्यू जो है पिता है। गुना का अर्थ है ए बी की पत्नी है, यानी कि आर एस की पत्नी है, आर जो है एस की पत्नी है, यानी कि उसकी बेटी है क्यू की आर। तो हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यू का एस से क्या संबंध है, क्यू जो है एस का क्या है, तो पत्नी का पिता है, तो ऑप्शन होगा सी, पत्नी का पिता। और आगे जाना ही नहीं दोस्तों, हमें क्यू और एस के बीच संबंध पूछा है, इसलिए टी के पास नहीं गए, यहीं से हो गया, पत्नी के पिता हैं, ऑप्शन सी, पत्नी के पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देख सकते हैं यहाँ पर पूछा है ई को कैसे लिखा जाएगा। ई को यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आर ओ एम दिया है, यहाँ पर भी आर ओ ई दिया है, यहाँ पर आर ओ एम दिया है, यहाँ पर भी आर ओ एम दिया है। तो देखते हैं दोस्तों दोनों में कॉमन जो है वो सब छांट लेते हैं। 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 भी यहाँ पर है, यहाँ भी है, तो दोस्तों 1 हो जाएगा ई के लिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। जेड एक्स ए सी के निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार यू एस एफ एच से संबंधित है, तो समान तर्क के अनुसरण करते हुए पी एन संबंधित होगा किस विकल्प से संबंधित है। तो जेड का ए लिखा जा रहा है दोस्तों, तो दोस्तों दोनों को जोड़ने पे 27 हो रहा है, 26 और 1 27, तो यहाँ पर भी एक्स 24 होता है और सी 3 होता है, तो दोनों को जोड़ने पे 27 हो रहा है। यहाँ पे वही हो रहा है, 21 और 6 जोड़ने पे 27 और एस और एच जोड़ने पे 27, दोनों अपोजिट है। तो इसी तरह पी और के जोड़ेंगे तो 27 होगा और एन और एम को जोड़ेंगे तो 27 होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी के, तो दोस्तों यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 4 होता है और के 11 होता है, तो यहाँ पर 7 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 7 बढ़ रहा है, के होता है 11, 11 और 7 18, 18 आर का होता है, यहाँ पर भी 7 बढ़ रहा है, वाई का भी 7 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी 7 बढ़ेगा, तो एफ हो जाएगा, एफ
उसके बाद यहाँ पर सेकंड देखते हैं, सेकंड लेटर एफ, एफ से एम हो रहा है। यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 6 और 7 13 होता है, 13 एम का है। यहाँ पर भी 7 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 7 बढ़ रहा है। यहाँ पर ए और 7 कितना हो, एच हो जाएगा, ए 7 एच, एच हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा आंसर, 14 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति बी सी डी ई एफ जी की एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो उत्तर की ओर मुख करके सबसे पहले हम लोग डंडी खींच लेते हैं और 7 व्यक्ति को बैठाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो बोल रहा है कि बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति। तो बी के बाईं ओर 1 2 3 बैठ गए हैं। उसके बाद जी के दाईं ओर केवल के है, जी के दाईं ओर केवल के, दाईं ओर केवल के है। जी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति है, जी और डी के बीच 3 व्यक्ति। तो यहाँ पर डी हो जाएगा, 3 व्यक्ति बैठ गए हैं। उसके बाद सी एफ के ठीक बाईं ओर किस स्थान पर है, सी जो है एफ के बाईं ओर किसी स्थान पे है, लेकिन ई के दाईं ओर किसी स्थान पर, ई को यहाँ पर बैठाते हैं और सी को यहाँ पर, एफ को यहाँ पर, बैठ गए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ई और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, ई और एफ, ई और एफ के बीच 3 व्यक्ति, 1 2 3। ऑप्शन डी नंबर होगा, ऑप्शन डी, 3 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शब्द CONSTR कंस्ट्रक्शन के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में कौन सा अक्षर दाईं ओर से छठे स्थान पे होगा। तो हम लोग पहले बोल रहे हैं कि स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के बाद वाले अक्षर में, स्वर को बाद और व्यंजन को पहले। तो हम लोग को व्यंजन दोस्तों सी है, व्यंजन, व्यंजन को पहले वाले में, सी को बी लिखेंगे और ओ को पी लिखेंगे, एन को पहले वाले अक्षर में तो उसको एम लिखेंगे, एस को बाद, एस को भी पहले वाले में तो उसको आर लिखेंगे, टी को भी पहले वाले में एस, आर को पहले वाले में क्यू, यू के बाद वाले में भी, सी पहले वाले में बी, टी के पहले एस, आई के बाद जे, जे और ओ के बाद पी, एन से पहले एम। बोला कि अक्षर दाईं ओर से छठे स्थान पर है। तो दाईं ओर से छठे स्थान पे कौन है, दाईं ओर दोस्तों इधर होता है। तो एम 1 में 2 3 4 5 6 में भी है, भी छठे स्थान पे है। तो हम लोग का आंसर ए होगा, भी छठे स्थान पर भी है दाईं ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सही टाइप का दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी है, यदि शब्द REALISM के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद वाले, दोस्तों इसमें दोनों को बाद वाले अक्षर में बदल जा रहा है, फिर अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाईं ओर से चौथे स्थान पे होगा। पहले दोनों को बदलते हैं, रियल सबको बाद वाले में। तो आर के बाद एस, दोस्तों वहाँ पर नहीं लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, आर के बाद एस, ई के बाद एफ, ए के बाद बी, ई के बाद बी, एल के बाद एम, आई के बाद जे, एस के बाद टी और एम के बाद एन। तो यहाँ बोल रहा है कि बदल दिया जाए, उसके बाद फिर अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, यानी कि विपरीत क्रम में मतलब कि बड़ा से छोटा तरफ। तो सबसे बड़ा दोस्तों टी है, टी को लिखेंगे, टी, उसके बाद होगा एस, उसके बाद एन, फिर एम, फिर जे, एफ, बी। 7 को हो गया, 3 3 6 1 7,
3 3 6 7 हो गया। इसके बाद बोल रहा है कि विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाईं ओर से चौथे स्थान पे होगा। बाईं ओर से चौथे स्थान, बाईं इधर होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा में एम है, एम होगा डी नंबर, आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, 78, 36, 108, 66, 198। तो दोस्तों ये श्रृंखला को हम लोग पूरा करना है। तो 26 से हो रहा है, एक गैप करके हम लोग देखते हैं। 26 से हो रहा है 36, यानी कि यहाँ पर 10 बढ़ रहा है। 36 से 66, यहाँ पर 30 बढ़ रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पर कितना बढ़ना चाहिए, यहाँ 3 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर भी 3 गुना होगा, 3 गुना होगा, तो यहाँ पर 90 बढ़ना चाहिए। तो 66 और 90 कितना होगा, 66, 90, 6 9 6 15, 156, 156 ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी 156 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस सब क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फाइंड को लिखा जाता है URMW, तो एफ को, तो दोस्तों इस सब क्वेश्चन में दोस्तों एफ और डब्ल्यू का संबंध हो रहा है, तो इसमें आई को आर लिखा जा रहा है। देख सकते हैं एफ का यू, दोस्तों सबको जोड़ने पे 27 होगा। एफ और यू ये 6 होता है और 21, 6 21 27। आई और आर दोनों को जोड़ने पे 27, दोनों अपोजिट है, एन और एम दोनों 27 होगा, डी और डब्ल्यू भी 27 होगा। तो इस तरह ऑप्शन में भी खोजते हैं हम लोग 27 किस में हो रहा है। SH हो रहा है, AZ भी होगा, IR भी होगा, D भी नहीं होगा दोस्तों। ये 22 होता है और ये 4 होता है, 22 4 26, ये कैंसिल हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HS होता है, EV भी होता है, IR होता है और OL ये भी होगा, तो ऑप्शन बी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों में कौन संबंधित नहीं है, तो R से U हो रहा है, तो R में U कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 3 और यहाँ पर 4, 3 4 बढ़ रहा है, यहाँ पर 3 3 और 5 बढ़ रहा है, K से N 3 और N से S 5 बढ़ रहा है, 3 5, यहाँ पर 3 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर 8 5 13, हाँ यहाँ पर 5 बढ़ रहा है, यहाँ पर 3 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, समूह से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को बोर्ड मास रूल से सॉल्व करना होगा। यहाँ पर 38 आई का मतलब दोस्तों है, आई का अर्थ है प्लस, और 3 जे का अर्थ है गुना, 4 एल का अर्थ है माइनस, 16 के का अर्थ है भागा, भागा को भागा से लिखते 2, आई का अर्थ है फिर प्लस 11। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा 38 प्लस 4 3 12 माइनस को भाग देंगे तो 8 आएगा, -8 प्लस 11, तो सबको जोड़ेंगे दोस्तों ये 50 हो गया, 50 इसको घटाएंगे दोस्तों 3 आएगा, 3 प्लस में आएगा, 3 प्लस में आएगा, प्लस 3 50 3 53, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को डायरेक्शन का क्वेश्चन है। वृंदा बिंदु ए से चलना आरंभ करती है, ए से चल रही है, ए से चलना आरंभ करती है, पश्चिम की ओर 19 किलोमीटर चलता है, पश्चिम इधर होता है, पश्चिम की ओर 19 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर वो बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर मुड़ती है तो बाईं ओर इधर होगा, बाईं ओर मुड़ के 22 किलोमीटर चलती है, 22 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर मुड़ती है, फिर 90 डिग्री इधर ही मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ के 25 किलोमीटर चलता है, 19 से ज़्यादा ही चलेगा, 25 किलोमीटर चलता है, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर ऊपर जाएगा, 22 किलोमीटर जाता है, फिर बिंदु पी पर पहुंच जाता है, पी पर पहुंच गया, उसके बाद बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तक न्यूनतम दूरी और किस दिशा में चलना होगा, तो उसको दोस्तों पश्चिम की ओर चलना होगा, और 25 में 19 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी होगा।
6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से वही टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर टी का मतलब पूछा है। टी का यहाँ पर तीनों सेम रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, एक अलग रहेगा। तो देखते हैं 8 वहाँ भी है, यहाँ भी है, नहीं होगा। 4 6 यहाँ पर भी 4 6 है, तो ऑप्शन 3 होगा। 3 होगा टी के लिए, ऑप्शन बी। 3 टी के लिए होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी पौधे गेंडे हैं, तो पौधे को हम पी से लिखते हैं। सभी पौधे गेंडे हैं, गेंडे को हम लोग जी से लिखते हैं। और सभी पौधे प्राणी हैं, सभी पौधे प्राणी, प्राणी को पी एन लिखते हैं। तो हम लोग को पूछा कि सभी गेंडे पौधे हैं, सभी गेंडे पौधे नहीं, कुछ होगा। बाहर से अंदर जा रहे हैं तो कुछ होगा, और अंदर से बाहर आएंगे तो कुछ भी हो सकता है और पूरा भी हो सकता है। तो हम लोग बाहर से अंदर जाएंगे तो कुछ होगा, तो यहाँ सभी दिया है तो सभी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए निष्कर्ष गलत है। दूसरा है कुछ प्राणी गेंडे हैं, हाँ प्राणी कुछ गेंडे भी है, तो ऑप्शन 2 सही है। तो 2 सी में है, तो सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन पढ़ते हैं। 14 जून 2023 को शहर एक्स में विद्युत बिल भुगतान काउंटरों के बाहर लंबी कतारें देखी गई, तो कारण क्या हो सकता है? शहर एक्स में विद्युत बिलों के भुगतान की अंतिम तिथि प्रत्येक माह 15वीं तिथि है, ये संभावित हो सकता है। जून 2023 में सर्वर विफलता के कारण कई लोग विद्युत बिल का ऑनलाइन भुगतान नहीं कर पाए, ये भी हो सकता है। संभावित हो सकता है, संभव है दोस्तों, इसलिए हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो हम लोग तो दोस्तों आज का क्वेश्चन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।